अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डेरिवेशन को आज की इस वीडियो में ड्राइव करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर भी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डेरिवेशन को ड्राइव किया था, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, two or more capacitor are connected one after the other in a single line। यहाँ ये कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर तीसरा। तो ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर जो होंगे वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक सिंगल लाइन में होंगे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, देखिए भाई इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई। हमने डायग्राम बना ली भाई, हमारे पास C1 पॉइंट ए से जुड़ा हुआ, पॉइंट बी पर C2 का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और पॉइंट सी पर जो है वो C3 का पॉजिटिव टर्मिनल और C2 का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। इस तरह ये जुड़े हुए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज V1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज V2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज V3 है। हम इनका इक्विवेलेंट मालूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने इसमें लिखा कंसीडर 3 कैपेसिटर, अपने अल्फाजों में लिखा C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V इन सीरीज। एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज जो इनके अंदर जो स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इनके अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा, सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं। और डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल जो इनके अंदर है यानी वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अलग है। वोल्टेज जो होगा वो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट है। तो यहाँ सेम इलेक्ट्रिक चार्ज और वोल्टेज जो होगा उनका डिफरेंट होगा, जबकि पैरेलल में क्या था, सेम वोल्टेज था और डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज था। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, इनकी चेंज है। फिर हमने यहाँ इसमें लिखा सेम इलेक्ट्रिक चार्ज में इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर सेम। सीरीज में जो है वो चार्ज जो होता है वो सेम होता है। Q1 बराबर है Q2 के, Q2 बराबर है Q3 के और ये बराबर हो गया Q1 के। क्वेश्चन 1 हो गया। डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इनका जो है वो डिफरेंट होता है क्योंकि हर कोई बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था ना, टर्मिनल इनका अलग अलग था। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट बट द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होता है वो हर कैपेसिटर का डिफरेंट होता है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होता है वो उन तमाम वोल्टेज के सम के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन 2 हो गई। अब Q बराबर है किसके, CV के। V अगर निकालना चाहो तो C यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो V किसके बराबर है, Q अपॉन C के। V1 किसके बराबर होगा, Q1 अपॉन C1। V2 किसके बराबर होगा, Q2 अपॉन C2। V3 किसके बराबर होगा, Q3 अपॉन C3 के। तमाम की वैल्यू रख देते हैं। V की जगह Q अपॉन C, V1 की जगह Q1 अपॉन C1, V2 की जगह रखा Q2 अपॉन C2, V3 की जगह रखा Q3 अपॉन C3। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दिया भाई, यहाँ तक आ गए। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमने ये रख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हमने क्या किया, रेफरेंस दिया। इक्वेशन 1 का हमने यहाँ रेफरेंस दिया कि भाई इक्वेशन 1 कहता है कि Q1 बराबर है Q2 के, Q2 बराबर है Q3 के, सबकी जगह हम Q रख सकते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इन तमाम की जगह रख दिया Q Q Q Q। Q कॉमन ले लिया, Q Q से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1/C बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गए। और हमने कहा अगर ये 3 कैपेसिटर की जगह अगर बहुत सारे कैपेसिटर होते तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर इन कैपेसिटर की तादाद बहुत सारी होती है, n के बराबर होता, तो सबका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता, 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn, तमाम के सम के बराबर होता।
कंक्लूजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल, देखिए ये रेसिप्रोकल कहता है, अपॉन में होता है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो तमाम कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के क्या होता है, सम के बराबर। रेसिप्रोकल का मतलब तमाम चीजें अपॉन में हो उनके सम के बराबर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। और यहाँ हमने कहा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो उसका आएगा वो हमेशा आंसर कम आएगा, क्योंकि अपॉन में होगा ना, अपॉन में आंसर कम आता है। तो इन तमाम कैपेसिटर की जो भी वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट का आंसर जो होगा वो सबसे कम आएगा, सबसे कम आएगा। आप मैथमेटिकली सोल्व कर लो, इसको 2 रखो, इसको 3 रखो, इसको 4 रखो, इन तीनों का आप सोल्व कर लो तो इसका आंसर 2 से भी कम आएगा। इन तीनों की जो भी वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट का आंसर हमेशा उससे भी कम आएगा मैथ के रूल के मुताबिक। तो यहाँ जाकर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डेरिवेशन जो है वो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।